लिया था कि जो साउंड दो तरह की हमने बताई थी। एक पास एक तो नॉइज होता है, एक म्यूजिक होता है। नॉइज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम किस चीज को नॉइज बोलते हैं। जो भी अनवांटेड साउंड होती है, जो एक्स्ट्रा साउंड होती है, जो हमारे लिए यूजेबल नहीं होती है, उस साउंड को हम किसका नाम देते हैं भाई? नॉइज का साउंड नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई हमारे पास एक ऐसी साउंड होती है जो हमारे कानों के लिए भी अच्छी होती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है, और जो लिसनेबल है, हाँ जिसको बहुत ही आपके पास ये कह सकते हो कि आप हाँ भाई ये बहुत अच्छी है, ठीक है, गुड फॉर लिसनिंग, उस चीज को हम क्या बोलते हैं आपके पास भाई? ठीक है। अब उसी चीज को हम आगे करते हैं कि भाई जैसे हमने कल आपको नॉइज के बारे में कंप्लीट करवा दिया था लास्ट क्लास में कि नॉइज क्या था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था भाई नॉइज है क्या, और उसके भाई क्या क्या डिसएडवांटेज है, और वो कैसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, वो सब मैंने करवा दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, आपके पास की जो म्यूजिक होता है वो हम क्या बोलते हैं, किस चीज को हम म्यूजिक बोलेंगे? तो उसी म्यूजिक से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई क्या होता है म्यूजिक। जो एक साउंड, अभी नॉइज की तो हमने कल बात हो गई थी, अब हम बात कर रहे हैं भाई म्यूजिक की। म्यूजिक की जब हम बात करेंगे तो क्या होती है भाई? साउंड दैट हैज रेगुलर, दैट हैज सम रेगुलर वाइब्रेशंस, सम रेगुलर वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन। रेगुलर वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि भाई एक कुछ ऐसी साउंड हो जिसमें हम थोड़े भाई अच्छी हो। एक होता है कि भाई नॉइज साउंड होता है कि वो कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं आपके पास? ठीक। तो अब ये क्या होता है, जो साउंड होती है, तो साउंड क्या होती है कि दूसरी चीज, ये तो पता लग गया आपको भाई साउंड है सम रेगुलर वाइब्रेशंस। दूसरा इसका पॉइंट कह सकते हैं साउंड दैट प्लीजेंट, प्लीजेंट फॉर ईयर्स, आवर ईयर, ठीक है। तो जो हमारे कानों के लिए क्या हो रहा है भाई, हमारे अच्छी लगती है, उस साउंड को भी हम क्या बोलते हैं भाई? म्यूजिकल। मतलब कि जो कि भाई किसी तरह की परेशानी प्रोड्यूस ना करे, किसी तरह का वो होता है कि स्लो साउंड होती है आपके पास, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं आपके पास स्लो साउंड होती है, और नॉइज क्या होती है? एक लाउड साउंड होती है, ठीक है। तो उसी चीज में हम थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई ये है क्या। म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर ये भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है वो बताएंगे। आपके जो बुक में दे रखे उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं भाई क्या क्या। तो म्यूजिक क्या होता है भाई? द साउंड दैट हैज सम रेगुलर वाइब्रेशंस एंड प्लेजेंट फॉर आवर ईयर्स, जो हमारे कानों के लिए बहुत अच्छी होती है, और क्या होता है उसकी जो रेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, उस साउंड को क्या बोलते हैं भाई? हम म्यूजिक बोलते हैं। क्लियर? ये होगा। अब जो ये म्यूजिक जनरेट कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है, कैसे इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, किस चीज में होता है आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या भाई बहुत डेली लाइफ में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, बहुत सारे म्यूजिकल, भाई कोई वायलिन देखा होगा, कोई आपने सितार देखा होगा, ठीक है, गिटार, सितार, वायलिन, और उसके बाद जैसे आपने वो क्या तबला देखा होगा, और एक वो जो आपके पास शहनाई वगैरह होती है, ठीक है, वो चीजें भी देखी होंगी। लेकिन क्या होता है कि हर एक का अपना एक अलग काम होता है। जैसे कि वायलिन क्या होता है कि उसमें वायर्स होते हैं, ठीक है। वायलिन, गिटार, सितारे में क्या होते हैं? वायर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तबला होता है उसमें क्या होता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। कोई भी आपके पास स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि उसके ऊपर जैसे वो कवर कर देते हैं, फिर उसको जैसे आप बोलते हैं कि ढोल भी होता है, ठीक है, वो ढोल क्या होता है? सेम उसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। तीसरी चीज होती है आपके पास, जैसे मेरे के अभी जैसे कि इसकी बात कर रहे थे, शहनाई की बात कर रहे थे हम, ठीक है, फ्लूट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नहीं, सिर्फ उसमें बेसिकली एयर पास होती है। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों सिस्टम क्या होते हैं? ये अलग अलग अपने पास क्या होता है? साउंड जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली होता क्या है कि एवरीथिंग, जो वायर लगे हुए हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन और जो एयर है, दे प्रोड्यूस द वाइब्रेशंस। वो सिर्फ क्या करते हैं भाई? वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। अब वो वाइब्रेशंस को अरेंज करना हमारे हाथ में होता है भाई, हम उनको अच्छे तरीके से करते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग इन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इतना अच्छा बजाते हैं कि सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ क्या होता है कि भाई इन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इतने बुरे तरीके से बजाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि यार पता नहीं ये तो बहुत बेकार सी चीज है वगैरह, ठीक है। तो यही चीज होती है कि जो वाइब्रेशंस अगर अच्छे से किए जाते हैं, ठीक है, जिनमें वाला की जो वाइब्रेशन एक रेगुलर मैनर में किए जाते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस इन रेगुलर मैनर, उसको क्या बोलते हैं भाई? हम म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज ही वाइब्रेशन के लिए की जाती है।
कि भाई कैसे कैसे वाइब्रेट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो म्यूजिक को जनरेट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास बेसिकली 3 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है बुक में। पहले तो क्या स्ट्रिंग म्यूजिकल, जिसमें हम क्या करते हैं भाई स्ट्रिंग लगी होती है, ठीक है। जैसे कि कोई आपको बताया था मैंने अभी स्ट्रिंग, द फर्स्ट वन इज गिवन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे कि जनरली मान लो भाई आपके पास एक वायलिन, उस वायलिन में क्या होते हैं बहुत सारे वायर, जैसे बेसिकली 4 to 6 वायर होते हैं। यहाँ पर उनको टाइट करने के लिए कुछ स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये यहाँ पर किसी चीज से होल्ड होते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या होता है कि जो ये वायर्स होते हैं, आप लोगों ने बेसिक एक चीज होता है कि मान लो कि मैंने कर लिया एक वायर, नॉर्मल वायर ले लिया ये, ठीक है। नॉर्मल वायर का नॉर्मल सा धागा भी ले लिया है, वो हो गया। और इस धागे को मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ। जैसे मैंने कुछ इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच लिया भाई, इसको क्या करते हैं नीचे की तरफ खींच जाए, क्लियर। मैंने इसको क्या करता है नीचे की तरफ प्रेस कर लिया, और जैसे मैं छोड़ता हूँ तो ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, ये कुछ इस तरह से वाइब्रेशंस बनाना स्टार्ट कर देता है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह से पाया जाएगा भाई, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, कुछ इसी तरह से आपके पास होता है। आप लोग जनरली करके देख सकते हो कि आपको जैसे अगर बिल्कुल सेंटर से करिए, ऊपर नीचे साइड से करिए, तो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म बनाएगा, क्लियर है। तो यही यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास स्ट्रिंग हो गया, कौन कौन से होते हैं भाई आपके पास, वायलिन हो गया, ठीक है, गिटार हो गया आपके पास, ठीक है, जिसको आप गिटार बोलते हो, ठीक है, सितार हो गया। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके पास सितार हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया, क्लियर। ये सारे क्या होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, कि जो वायलिन हो गया, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट बजाया क्या जाता है कि ये जो वायर्स होते हैं ये कंप्लीटली स्ट्रेच होते हैं, ठीक है भाई, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रेच किए जाते हैं बिल्कुल टाइटली, फिर इन वाइब्रेशंस को एक रेगुलर मैनर में बजाया जाता है। कि भाई कहीं पर अगर मुझे बीट्स हाई प्रोड्यूस करनी है तो इनको मैं थोड़ा सा हाई प्रेस कर देता हूँ, जहां पर लो बीट्स प्रोड्यूस करनी होती है वहां पर क्या करते हैं हम लो बीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि भाई जो इनकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली, जैसे क्या होगा कि मान लो कोई मोटा वायर होगा उसमें साउंड कम जनरेट होगी, कोई बारीक वायर होगा तो उसमें साउंड ज्यादा जनरेट होगी। वो डिपेंड करता है कि भाई हर की अपनी एक थिकनेस के अकॉर्डिंग उसमें जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, दैट वाइब्रेशन इज द म्यूजिक। तो सबसे पहले होता है अपने पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग की हेल्प से म्यूजिक जनरेट करता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज टू दैट इज यूज टू प्रोड्यूस द म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, कि जो स्ट्रिंग की हेल्प से जो म्यूजिक बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। इसके बाद जो सेकंड आते हैं अपने पास वो होते हैं भाई अपने पास सिंपली वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें से एयर ब्लो करते हैं। आपके पास एयर इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं आप इनको, वाइंड इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो, जिनमें बेसिकली एयर फिलअप होती है, क्लियर है भाई। जैसे एक में आपके पास फ्लूट हो गया, ठीक है, सेकंड में लिखता हूं वाइंड, जिनमें एयर पास की जाती है, एयर पास, ठीक है ना। दे प्रोड्यूस द म्यूजिक, दे प्रोड्यूस द म्यूजिक when air is passes through, जब उनमें से एयर को पास किया जाता है, जैसे आप लोगों ने बेसिकली कुछ इस तरह से शहनाई देखी होगी भाई, जो कुछ इस तरह से बनी होती है, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह की शहनाई बनी होती है। इधर इसका जो एयर इनलेट पॉइंट होता है आपके पास, जैसे इस तरह से यहाँ से एयर इनलेट पॉइंट होता है, यहाँ पर उसके ऊपर कुछ जैसे यहाँ पर होल्स होते हैं। अब वो होल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हैं भाई। अब जो म्यूजिक बजाने वाला होता है वो बार बार इसको कभी इसको प्रेस कर रहा होता है, कभी इसको प्रेस कर रहा होता है। वो क्या प्रेस कर रहा होता है, वो यही प्रेस कर रहा होता है कि जो एयर आने लगी है उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। अब मान लो सीधी एयर यहाँ से पास हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे इनके बीच में अगर कोई रुकावट पैदा होगी तो क्या होती है, वो आपके पास एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और एयर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूस जो एयर इसमें से पास होने लग रही है उसमें से क्या हो जाएंगे, दे प्रोड्यूस द वाइब्रेशंस। और जब भी जहां पर भी वाइब्रेशंस पैदा होंगे कोई भी चीज,
जहां पर भी वाइब्रेशंस पैदा होंगे वो हमेशा साउंड को जनरेट करेंगे। ठीक है सर, वीडियो एंड ऑडियो इज नॉट क्लियर दक्ष एट। बेटा थोड़ा सा नेट आप चेक कीजिए, यहाँ से तो आई थिंक सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। बेटा किसी और बच्चे को भी दिक्कत है ऑडियो और वीडियो के लिए? जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास उनको हम क्या बोलते हैं भाई, वाइन इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके पास सहनाई हो गई है और आपके पास फ्लूट हो गई है, ठीक है, जिसको आप बेसिकली जो आपको बजाते हो किस्म के नया बने रहते हो, तो उसी चीज में जैसे आपके पास फ्लूट है ये जो कि सहनाई है, ये सभी इसमें वाइन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, और जो थर्ड है वो थर्ड क्या है अपने पास कि प्रीसिजन इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होते हैं इनमें? बेसिकली जैसे तबला, ढोलक, ठीक है, ढोल, जो भी आप लोग देखते हो ना, ये आपके पास किस में आते हैं भाई? प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। PRE थर्ड इसकी जो होती है, पहले होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें वायर यूज होते हैं वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड होता है वाइन इंस्ट्रूमेंट जिसमें एयर यूज की जाती है, एयर कॉलम्स होते हैं उनको यूज किया जाता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जो प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ठीक है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जो उसको बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल आपके पास क्लियर, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे आपने देखा होगा भाई, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, आप ढोलक की बात कर लेते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे मैरिज वगैरह में, तो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पर उसमें एक प्लास्टिक की कवरेज लगी होती है इधर को, और एक प्लास्टिक कवरेज इधर लगी होती है। या फिर आप जो ढोलक जैसे तबला होता है, तबला देखते होंगे कुछ इस तरह से बनता है आपके पास, तबला जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरह का बना होता है वहां पर, ठीक है, जैसे यहाँ से फ्लैट होता है थोड़ा सा इस तरह का बना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अपर सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन लगी होती है और इसके साइड में आपस स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। जब भी इनको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, जस्ट मिनट मेरा, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट जो है उसकी वजह से आई थिंक ज्यादा लाइटिंग नहीं आ पा रही है। आई थिंक आपको उससे इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर, देखिए अभी शायद कुछ इफेक्ट पड़ा होगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि लाइटिंग जैसे बाहर का जो आज मौसम में थोड़ा सा चेंज हो रखा है, डार्कनेस ज़्यादा है, तो जैसे हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। देखिए ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें क्या होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब जो अगर ऊपर आपके पास जैसे नॉर्मली भी आप लोगों ने देखा होगा जिसको आप डपली बोलते हैं, या फिर आप लोग ढोल ये हो गया, तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक की मेम्ब्रेन होती है। ये प्लास्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल टाइटली होती है, अगर गलती से भी ये लूज हो जाती है तो क्या होता है कि उसमें जो एग्जैक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करनी होती है वो साउंड नहीं मिल सकती है। अब क्या करते हैं कि इसमें जैसे क्या होता है कि हमारे पास क्या स्टेज मेम्ब्रेन, जैसे ही मैं इसको बीट करना स्टार्ट करूंगा किसी भी चीज से, जैसे मैंने कोई स्टिक ले लिया या फिर हैंड से करता हूं, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रेजेंट एयर होती है वो क्या करेगी भाई, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी। वो क्या करेगी, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी। और आपको पता है कि जब भी वाइब्रेशंस पैदा होंगे किसी भी चीज में, वो क्या करता है अपने पास एक साउंड जनरेट करता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ अपना तबले का होता है, जैसे इसके ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन लगी होती है, और जब इसको हम भी भाई जैसे जो भी म्यूजिशियन होता है वो क्या करेगा, इसको आपको इसको बीट करेगा, जैसे हैंड से बीट करता है, तो हैंड से बीट करने पर क्या हो जाएगा, वो साउंड क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, और वो वाइब्रेशंस क्या करते हैं भाई, साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप डेली लाइफ में बहुत सारे देखते हैं, जैसे आपने ये क्या नाम है, तबला देख लिया, ढोल देख लिया, ड्रम होते हैं, जो इस तरह के 3-4 सिस्टम लगे होते हैं जिसमें आप उसको स्टेक से बजाया जाता है। सब में क्या होता है भाई, एक वाइब्रेशन जनरेट की जाती है, और वो वाइब्रेशन से क्या करते हैं अपने पास साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके पास कि हाँ भाई ये होते हैं आपके पास। क्लियर? अब यहाँ तक आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ आज है नहीं पढ़ाने का, सिर्फ इनमें इसके बारे में बताया कि भाई कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग होती है, वाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ये आपके पास प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
इसके बाद क्या होता है बेटा, ये पूछ लेते हैं क्या भाई सभी के सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक साउंड निकाली जा सकती है, एक जैसी साउंड निकाली जा सकती है? बोले नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक अलग पिच होती है, एक अलग लाउडनेस होती है, ठीक है। स्ट्रिंग वाले से जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक गिटार, क्या नाम है, गिटार ले रखा मैंने, और उस गिटार से अगर मैं यूज करते हो वायलिन की साउंड निकालना चाहूँ तो नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि दोनों है आपके पास स्ट्रिंग से, ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रिंग के ही है। जैसे मैंने कह दिया भाई एक वायलिन ले लिया और एक मैंने गिटार ले लिया, दोनों का लेके चल रहा हूँ और पूछ लेता हूँ बताओ भाई क्या इन दोनों से सेम म्यूजिक प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो कहेंगे भाई पॉसिबल नहीं है वो सेम म्यूजिक, ठीक है। हाँ भाई हो सकता है कुछ क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो वायरिंग होती है, वायलिन की वायरिंग होती है वो अलग होती है, और जो गिटार की जो वायरिंग होती है वो क्या होती है भाई अपने पास अलग होती है। दूसरी चीज इसकी जो लाउडनेस होती है, वो लाउडनेस भी क्या करती है भाई, उसका जो एम्पली वाइब्रेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मान लो भाई गिटार में ज्यादा वायर लगे होते हैं, वायलिन में कम लगे होते होंगे, ठीक है, तो इसका ये होता है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस वाइब्रेशन हो रहे हैं वो ज्यादा होंगे, यहाँ पर प्रोड्यूस जो वाइब्रेशन होते हैं वो कम होते हैं। तो कह देते पूछते हैं कि भाई किस किस फैक्टर के ऊपर जो म्यूजिकल साउंड डिपेंड करती है? तो म्यूजिकल साउंड डिपेंड करती है दैट इज द ऑन द वाइब्रेशंस। सबसे पहले चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि इट डिपेंड ऑन वाइब्रेशंस। किसके ऊपर डिपेंड करती है भैया? वाइब्रेशंस के ऊपर। अब जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मान लो कि भाई अपना जो तबला होता है उसका वाइब्रेशन अलग होता है, उससे अलग साउंड जनरेट होती है। ड्रम होता है, ड्रम से अलग वो साउंड निकल के आती है। यहाँ तक कि जो फ्लूट और जो शहनाई की बात होती है वो दोनों भी अलग अलग साउंड जनरेट करती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है भाई अपनी अलग पिच होती है, अलग लाउडनेस होती है। दूसरी बात होती है कि इसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो पिच होती है, ठीक है, द पिच दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है वह उसके कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन ए सेकंड, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस होने लग रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रखा है उसकी क्वालिटी, उसमें यूज होने वाला मटेरियल कैसा, ठीक है। मान लो कि ये हो गया भाई जो मटेरियल मैं यूज करने लग रहा हूँ वो लो क्वालिटी का है। जैसे आपने पास मैंने नॉर्मल ड्रम की बात कर ली भाई, ड्रम में जैसे यहाँ पर कुछ आपकी इस तरह का होता है वो, और ऐसे कनेक्ट होता है किसी चीज से, यहाँ पर इसको बीट कर रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पर रबर की स्टेप मेमोरी लगाई हुई है, ठीक है, एक रबर की मेमोरी लगाई हुई है और एक मेमोरी लगाई हुई है मैंने प्लास्टिक की। प्लास्टिक गुड क्वालिटी का है और एक लो क्वालिटी और एक रबर है। तो तीनों में क्या होगा, अलग जो साउंड जनरेट होगी वो अपने पास क्या निकल गया, इनकी सबकी अलग अलग साउंड निकल गया। क्लियर? ये था भाई कंप्लीट अपना म्यूजिक के बारे में कि भाई जो म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके नोट्स बेटा मैं आप लोगों को ग्रुप में अभी जैसे आपकी क्लास हो होगी उसके जस्ट एक 1.5 आवर के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है? कभी ऐसा सुना है भाई साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसके बाद अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में बात कर ले कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो, सिंपली पहले तो ये चीज पढ़ लेते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज का एक सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस हो जाए, ठीक है ना, दूसरी डायरेक्शन। अभी आप लोग पढ़ोगे जो आपका लाइट का चैप्टर आएगा शायद 10th क्लास में, उसमें आप लोग इससे पहले भी आपने पढ़ लिया होगा कुछ। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए सरफेस। जब भी कोई लाइट एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद जब उसमें बाउंस बैक होने लग रही है, उस फिनोमेना हम यहाँ पर किसका नाम देखते हैं भाई, रिफ्लेक्शन में। तो साउंड में भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना होता है, साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। मान लिया कि भाई ये मेरे पास क्या हो गया, अपने पास आपकी फ्लोर हो गई, छत हो गई, ठीक है, रूफ हो गई, सॉरी फ्लोर नहीं रूफ हो गई है, ठीक है। ये रूफ है, यहाँ पर आपके पास होगी ये रूफ है, इधर आपके पास कोई भी एक बीच में वाल, ये हो गया, ठीक है। नॉर्मली आपके पास क्या हो गई, ये आपकी रूफ हो गई इधर, और इधर बीच में आपके जैसे रूम हो गया, इसमें आपके पास वाल हो गया,
तो आपने क्या किया, एक पाइप लेकर, जैसे कोई भी आपने एक छोटा सा पाइप ले लिया, कोई भी इसी तरह का वो ले लिया, और यहां से आप अगर बोलने की कोशिश करेंगे उसमें, तो इधर से साउंड जाएगी, स्ट्राइक करेगी, और दूसरे वाले पर्सन को इजिली से सुनाई देगी। ठीक है, और ऐसा होता भी है, जैसे भी आप लोग किसी को बुलाते हैं तो ऐसा ही होता है कि साउंड क्या होती है, पास हो जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब एक ये होता है कि पर वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हो फिर जा रही हो, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे आपने यहाँ से बोलने की कोशिश की है तो क्या होगा, लाइक जो भी आपकी साउंड है वो रूफ से स्ट्राइक करेगी, और रूफ से स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाती है, दूसरी साइड बेंट हो जाती है। ठीक है, उस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। लेकिन बेटा यही चीज होती है कि भाई क्या होता है रिफ्लेक्शन, कि किसी भी आपके पास, इन्हें तो आपके पास दे रखा है जैसे बुक में, कि क्या दे रखा है कि साउंड इज इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री, ठीक है, दैट सेपरेटेड बाय द टू मीडियम, दो मीडियम से अलग अलग, जैसे एक ये इधर का मीडियम होगा, एक ये दूसरा मीडियम होगा, अगर इन दोनों में अलग अलग मीडियम है उस टाइम पे भी आपकी साउंड अलग होगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ वाटर, वाटर और एयर, दो चीजें, वाटर में साउंड कम ट्रेवल करती है, एयर में आपके पास ज्यादा, भाई दूर तक आपको ये भी सुनाई जाएगी, लेकिन क्या वाटर में आपको उतनी ही तेज साउंड सुनाई देती है जितनी एयर में? नहीं सुनाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन जल्दी हो जाता है, यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन बाद में होता है। क्लियर है? अब इसी रिफ्लेक्शन में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इको। डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, इको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका एक दो न्यूमेरिकल भी होते हैं, भैया इको कैसा होता है, क्या मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, क्या उसकी टाइम पीरियड होता है, क्या उसकी वेलोसिटी होती है, वो सब देखते हैं कि इको क्या होता है। इको का मतलब आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि अगर आप एक बिल्कुल एम्प्टी रूम में, बिल्कुल खाली रूम आपके पास, जैसे समझो कि आपने अभी नया नया ही रूम बनाया है, आप उसमें जाते हैं, और उसमें जाने के बाद आप किसी भी तरह की कोई आवाज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आप रूम में अकेले गए और आपने किसी भी तरह की साउंड क्रिएट की, जैसे आपने उसमें बोलना भी स्टार्ट किया, तो जब उसमें बोलना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जस्ट एक मिनट, एक बच्चे का मैसेज आएगा, बताता हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो, वो अभी बताता हूँ आप लोगों को, ये सारी चीजें बताऊंगा कि जब तक उसमें कोई सरफेस, अभी ये जैसे इको, इको के बाद जस्ट बताऊंगा कि जो हम सोनार सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, जो पनडुब्बी वगैरह होती है उनमें जो सोनार सिस्टम यूज किया जाता है, वो बताऊंगा कि पानी में कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है उसको। अब देखो इको, अब इको का मतलब क्या हो गया, कि जैसे आपने, जैसे भी यहाँ पर आपने कोई भी एक साउंड जनरेट किया अपने रूम में जाकर, तो वो साउंड क्या होगी, आपको काफी देर तक जैसे ऐसे कि हैवी वाइब्रेशन सुनाई देंगे, बार बार सुनाई देंगे, आपको ऐसा लगेगा गूंजने लगेंगे। ठीक है, या फिर आप किसी हिली एरिया में जाते हैं, आप भाई कहीं भी हिली एरिया में गए, ठीक है, और हिली एरिया में जाने के बाद, जैसे आपके बार देखा होगा किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा, या फिर जनरली भी अगर आप लोग एक बार आपने विजिट किए, तो हिली एरिया में क्या करते हैं कि जैसे हम जाते हैं और वहां पर आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे क्या होता है भाई आप कहीं इस हिल के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर भी जैसे हिल्स ही आपके पास उसकी इस तरह से, जैसे हम कुछ भी बोलेंगे वो साउंड क्या होगी, कुछ टाइम के बाद हमारे पास वापिस रिटर्न होकर हमें सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पर एक जगह पर खड़े होकर कुछ भी बोले हिली एरिया, ठीक है, तो क्या हो गया, आप कुछ भी बोल रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो साउंड वापिस आएगी और फिर से क्या करना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे भाई आपने बोले यहाँ से जाएगी, और फिर कुछ देर के बाद वो आपको अपने आप ही सुनाई देने लग जाएगी, जो आपने साउंड, मतलब कि आपके पास रिपीट होकर आपको सुनाई देने लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ना रिपीटेशन ऑफ साउंड की, आफ्टर द सम टाइम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, हमको कि इको बोलते हैं। सिंपली कह सकते हो द रिटर्निंग ऑफ द साउंड टुवर्ड्स अस आफ्टर द टाइम, कुछ टाइम के बाद जो साउंड रिटर्न बैक करती है, वापिस आती है, उसको क्या बोलते हैं हम भाई, इसका इको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, द रिटर्निंग बैक, द रिटर्निंग बैक of sound to the source, to the source after striking anything,
स्ट्राइकिंग एनीथिंग, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद जो आपकी साउंड आपके पास वापस रिटर्स होने लगी है, बैक होने लग रही है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इको बोलते हैं। अभी मैंने बताया था कि आपके पास इको कैसे जनरेट होगा। जैसे एक रूम है, इस रूम में आपने यहाँ पर कोई भी साउंड जनरेट की है, तो वो साउंड क्या होगी, एक बार जैसे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, फिर दूसरी कहीं और, फिर वो अपने वाइब्रेशंस में इंक्रीज होती जाएगी, और वो वाइब्रेशंस आखिर में कहाँ तक पहुंच जाएंगे, आपके पास वापस हो जाते हैं। क्योंकि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास रिफ्लेक्शन के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा। एक रिफ्लेक्शन नहीं कि भाई लाइट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गई है, वो यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पर स्ट्राइक करिए, यहाँ पर स्ट्राइक करिए। किसी भी तरह का क्या हो सकता है कि अगेन एंड अगेन देयर आर सम रिफ्लेक्शंस, नंबर ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, रिपीटिंग रिफ्लेक्शन होते हैं। ये नहीं होता कि भाई हाँ भाई जैसे एक सरफेस लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर चली गई, अब हो सकता है यहाँ पर दोबारा कोई सरफेस आ जाए, वो यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद फिर यहाँ पर यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वापिस ऐसे, मतलब वो इस तरह से क्या हो गया, आपके पास रिपीट होती रहती है। जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं उनमें जो रिपीट होती रहती है, क्लियर। और रिपीट होने के बाद आपके पास जो साउंड वापिस आ जाती है, बैक आ जाती है, रिटर्निंग बैक, उसको क्या बोलते हैं भाई? इको। ऐसी बहुत सारी साउंड होती है जो आपके पास रिटर्न भी नहीं आती, जैसे लाउड स्पीकर, एग्जाम्पल होता है लाउड स्पीकर, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जांपल बता देता हूँ, कई बार पूछ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या होता है आपके पास, दैट इज अ लाउड स्पीकर। जो गाड़ियों के ऊपर लगे रहते हैं स्पीकर्स, उनमें क्या होता है, कुछ इस तरह के बने होते हैं, जैसे यहाँ से आपको कुछ इस तरह के बने होते हैं, ऐसे स्पीकर्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसमें क्यूएबी की साउंड सिस्टम लगा होता है, वो क्या करेगा, साउंड को बताएगा, ठीक है। वो क्या करेगा भाई, यहाँ पर अपने पास साउंड को बताएगा। अभी बच्चे क्या बेटा वीडियो ये डाल दूंगा मैं, ठीक है। अभी बनाने लग रहा हूँ मुझे, सभी साथ साथ ही आपके पास, ठीक है, डल जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या होगा कि मान लो मैंने साउंड सिस्टम की बात की है, तो साउंड सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पर जैसे कोई भी चीज आई, उसमें साउंड जनरेट की, तो वो क्या आगे भाई यहाँ से स्ट्राइक करेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से स्ट्राइक करेगी, यहाँ से, वो मल्टीपल वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा भाई, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने लग रहे हैं, और उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये बहुत सारी और भी साउंड जनरेट होती है आपके पास, यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो एक जो छोटे एरिया में पहले जो चीज थी वो छोटे एरिया में कवर हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक लार्ज एरिया कवर करने लगी है। तो साउंड क्या होती है कि बहुत ज्यादा दूर तक का क्या करेगी भाई, वो एरिया कवर कर लेती है। तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो लाउड स्पीकर होते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जाम्पल होते हैं। इको में मैंने आपको बताया था भाई रिटर्निंग बैक, आप अपने रूम में हैं या फिर आप जैसे हिली एरिया में जाते हैं, और हिली एरिया में कोई भी आपके पास साउंड जब जनरेट हो रही है वो आपके पास कुछ देर के पास रिटर्न होकर आती है, उसको बोलते हैं भाई इको। बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल आपने डायरेक्ट डेली लाइफ में देख सकते हो कि जो आप बैट देखते हो, चमगादड़ देखते हो, ठीक है। जो बैट होता है ना भाई, चमगादड़ हम देखते हैं, तो वो क्या करता है अपने पास, जो वो चमगादड़ क्या करता है कि उसको दिखाई नहीं देता। ये सब आप लोग सुनते हैं कि भाई जो आपके पास क्या होता है कि जो बैट होता है उसको दिखाई नहीं देता है। अब वो बैट करता है क्या, जैसे भाई चमगादड़ क्या हो रहा है, उड़ता है, ठीक है। जब वो वहां से उड़ना स्टार्ट कर देता है तो क्या करेगा वो कि भाई वो यहाँ से एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जा ले, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा भाई क्या आगे क्या कुछ नहीं है। तो क्या करेगा, जैसा उसने इसका अपने भाई फेस वहां पर साउंड क्रिएट करता है, एक हैवी फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट करता है, क्लियर। जैसे उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं वैसे था, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। और जब वो अल्ट्रासोनिक वेव को अपने उड़ते हुए प्रोड्यूस करता है तो क्या करेंगे, अगर मान लो उसके सामने कोई भी हार्डल आ गई, ठीक है, तो जैसे मान लो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो अल्ट्रासोनिक वेव सीधी निकल जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है भाई, ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो सीधी निकल जाती हैं, ठीक है, तो ये होगा भाई जो अल्ट्रासोनिक वेव्स वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो वे है वो क्लियर है, उसका जो वे क्या है वो क्लियर है। लेकिन क्या होता है कि अगर अल्ट्रासोनिक वेव के बीच में कोई हर्डल होगी, कोई क्या होगी, हर्डल, तो जो ये साउंड यहाँ पर स्ट्राइक करके उस तक वापिस पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, और जितने टाइम में उससे वापिस पहुंचेगी उसको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई ना कोई हर्डल है।
तो क्या कर लेते हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह से इको के अपने बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको हम आगे कंटिन्यू, जैसे अभी इसके एग्जाम न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं पूछ लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इको, इको के द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है। तो जो इको साउंड होती है वो मान लो भाई कोई चीज यहाँ पर है, यहाँ से सोर्स पे जनरेट किया है, यहाँ तक जाएगी और फिर वापस आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने की अगर डिस्टेंस डी होगी है, यहाँ से यहाँ तक जाने की फिर से डिस्टेंस डी हो जाएगी, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी, दैट टोटल डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू द 2d। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास भाई, 2d हो जाएगी। ठीक है, टाइम कितना लेगी, टाइम देख रहे भाई यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आने का टाइम। तो टोटल टाइम मैंने मान लिया दैट टोटल टाइम दैट इज गिवन t। वेलोसिटी आप कैलकुलेट, मान लो आपको वेलोसिटी गिवन है, देयर इज सम गिवन वेलोसिटी v। अगर टाइम पूछा जाए भाई टाइम कितना लेगी, तो टाइम आप निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ये स्पीड लिख देते हैं, यहाँ इसको वेलोसिटी में जाएगा, लिख देता हूँ मैं, स्पीड लिख देता हूँ। ठीक है, तो टाइम क्या जाएगा 2d डिस्टेंस, क्योंकि एक से यहाँ तक जाने की डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक आने की जो टाइम पीरियड होगा भाई, टोटल टाइम कितना लिया। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि भाई वो सोर्स से निकलकर और जहां भी हर्डल है वहां तक का टाइम बताओ, तो जहां पर भी इसकी कोई परेशानी है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा भाई, ये हाफ हो जाएगा। तो हाफ होने का मतलब कितना हो जाएगा, d डिवाइड बाई एस। डिस्टेंस डी ए होगी है और स्पीड इसकी यहाँ तक जाने की जो होगी, वापिस आएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल टाइम 2d बाई एस। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर क्या हो जाता है भाई, फिनिश हो जाता है। इसके बाद आगे हम कोई भी अपना जो भाई करेंगे नेक्स्ट।